हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बेटा बात करेंगे इस वीडियो में परावैद्युत पदार्थ की। परावैद्युत पदार्थ होते क्या है और संधारित्र में इनका उपयोग क्यों किया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग लगा लें बेटा, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं बेटा? परावैद्युत पदार्थ वास्तव में तो विद्युत अचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत अचालक होते हैं। अब ये जो परावैद्युत पदार्थ हैं, इनमें ये जो कोई भी पदार्थ होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संसार का या ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन कणों के जो परमाणु होते हैं उनमें धनावेशित नाभिक और इसके परमाणु के चारों ओर जो परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक से बहुत अधिक आकर्षण बल इनके बीच लगता है, यानी कि ये उनसे बंधे रहते हैं। चलिए यहां पर हम थोड़ा लिखते हैं। क्या? परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ वास्तव में विद्युत अचालक होते हैं। जैसे कागज है, ठीक है, विद्युत अचालक होते हैं, परंतु इन्हें जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनका ध्रुवण हो जाता है, जिसके कारण इनमें एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, समझिए यहां पर हमने लिख दिया बेटा, परावैद्युत पदार्थ वास्तव में विद्युत अचालक होते हैं, परंतु इन्हें जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनका ध्रुवण हो जाता है, जिसके कारण इनमें एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। हमने क्या किया, कोई एक पदार्थ ले लिया, जैसे यहाँ पर हमने एक परावैद्युत पदार्थ जैसे कि विद्युत अचालक मान लीजिए कागज आगज, ठीक है, तो उसमें जो बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मान लीजिए आपका परमाणु है और ये आपका नाभिक हो गया। नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन
इसकी वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल प्रबल होता है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ बहुत प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं और समीप होते हैं। क्या होता है? एक दूसरे के समीप होते हैं प्रबल आकर्षण बल के कारण। यहां पर हमने एक दूसरा परमाणु भी बना दिया, ये धन आवेश, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। एक और बना देते हैं, ये धन आवेशित, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ और बना दिया, ये नाभिक और ये। तो यहाँ पर जो धनावेश नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर परिक्रमण करता है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं। लेकिन जब हम इनको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, हमने इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया। बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने से क्या होगा, इनकी कंडीशन में बदलाव क्या होगा? तो कंडीशन में बेटा ये बदलाव होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र, यहां पर दिशा देखना, यहां पर हम प्लस मान लेते हैं, इस प्लेट को हमने बेटा प्लस आवेश दिया और इस प्लेट को माइनस आवेश दिया, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई प्लस से माइनस की ओर। अब यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इन पर वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आवेशित कण रखा जाता है तो उस पर वैद्युत बल लगता है। अब अगर धनावेशित कण है तो उस पर वैद्युत बल लगेगा क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेशित कण है तो उस पर वैद्युत बल लगेगा क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर बेटा बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा जिसकी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा धन आवेशित प्लेट की ओर। किधर आ जाएगा? धन आवेशित प्लेट की ओर। या यूं समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन है धन आवेशित प्लेट उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी, आ जाओ आ जाओ, तो इलेक्ट्रॉन धन आवेशित प्लेट की ओर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा? धन आवेशित प्लेट की ओर। इस तरीके से धन आवेशित प्लेट की ओर आ गया। और जो धनायन यानी कि नाभिक है या जो धनावेश होता है, वो धन प्लेट से थोड़ा दूर की ओर, मतलब यानी कि ऋण प्लेट की ओर इस तरीके से विक्षेपित हो जाएगा। इस तरीके से ये विक्षेपित हो गया। सही है। इसी तरीके से भाई दूसरे की भी हालत होगी, माइनस और प्लस। सही है बेटा, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया माइनस का। इसी तरीके से इन सब की हालत होगी तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, माइनस का इलेक्ट्रॉन धनावेश, माइनस का इलेक्ट्रॉन धनावेश। सही है बेटा। जितना भी धनावेश होगा वो माइनस प्लेट की ओर, जितना ऋण आवेश है वो प्लस प्लेट की ओर, क्योंकि प्लस माइनस आकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण। तो ये माइनस वाली जो प्लेट है बेटा ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगी, दूर ढकेलेगी। प्लस प्लेट है, प्लस आवेश को मतलब नाभिक को दूर ढकेलेगी। यहां से क्या होगा कि प्लस आवेश एक ओर विक्षेपित हो जाता है, माइनस आवेश धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाएगा। तो इनकी इस तरीके से कंडीशन हो जाती है, यानी कि इनके दो सिरे बन जाते हैं। एक सिरा हो जाता है बेटा क्या, बोले धन आवेशित, दूसरा सिरा हो जाता है ऋण आवेशित। और एक सिरा अगर धन आवेशित और दूसरा सिरा ऋण आवेशित हो गया तो यहां पर बेटा एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बेटा जब एक प्लेट पर धनावेश होता है, एक प्लेट पर ऋण आवेश होता है, तो हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा जिसकी दिशा रहेगी प्लस से माइनस की ओर। हमने वैद्युत क्षेत्र में क्या किया, हमने वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ को रख दिया एज ए कागज। तो कागज अणुओं से मिलकर बना होगा और इन अणुओं, छोटे छोटे कोई भी पदार्थ हो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। इन अणुओं के जो परमाणु होंगे
उनमें धन आवेश और इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश होता है उनके बीच में एक प्रबल आकर्षण बल होगा, जिसके कारण वो एक दूसरे के बहुत समीप रहते हैं। अब जब हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया तो प्लस के जो वैद्युत क्षेत्र था प्लस आवेश पर बल लगाया, माइनस आवेश पर बल लगाया, माइनस आवेश पर बल लगा किधर? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। धन आवेश पर बल लगा किधर? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब यहां क्या हुआ? या तो इस तरीके से समझिए या इस तरीके से समझिए बेटा, इस तरीके से कि प्लस वाली जो प्लेट है वो माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, माइनस को अपनी ओर आकर्षित करती है प्लस वाली प्लेट, और माइनस वाली प्लेट अपनी ओर प्लस को आकर्षित करती है, जिसकी वजह से ये परमाणु यानी कि अणुओं के जो परमाणु हैं इस कंडीशन में आ जाते हैं कि उनके दो सिरे बन जाते हैं। अब दो सिरे बन गए तो एक तरफ बेटा प्लस हो गया, एक तरफ माइनस हो गया, इसका मतलब इनमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और यही इसी वैद्युत क्षेत्र को हम बोलते हैं आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा रहती है प्लस से माइनस की ओर। तो इसका प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो इसलिए इधर दिशा हो गई। अब इसकी दिशा हमने देखी तो वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में थी, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में थी, विपरीत दिशा में होती है। अब इससे क्या हुआ? बोले इसी गुण के आधार पर तो हम इसका प्रयोग करते हैं किसमें? संधारित्र में। संधारित्र में प्लेटों के बीच, संधारित्र जो होता है उसमें प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, जिनका हम परावैद्युतांक के लेते थे, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ को रखने से बेटा विभवांतर होता है B इक्वल, विभवांतर जितना ज्यादा होगा धारिता उतनी कम होगी। विभवांतर E इक्वल होता है, B इक्वल होता है ED। E का मान, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, E का मान जितना ज्यादा होगा विभवांतर उतना ज्यादा होगा। अब यहां पर ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, तो ये क्या करता है? ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान कम कर देता है, जिसके कारण यहां लिख सकते हैं जिससे बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है। अब बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा तो यहां से देखिए, अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो विभवांतर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और विभवांतर कम हो जाएगा तो संधारित्र में हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर ये जो सिरे बन गए, ये दो सिरे बन गए, इन्हीं को हम कहते हैं ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। चलिए अब हेडिंग डालिए परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। तो इसको साफ करें बेटा, इसका यूज संधारित्र में क्यों होता है समझ गए। चलिए अब हम इसको साफ करें। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। ज़्यादा नहीं साफ करेंगे, एक डायग्राम को बना रहने देते हैं, एक डायग्राम को बना रखते हैं। यहाँ से ध्रुवण क्या है बेटा? परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण बेटा क्या होता है? जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो
वैद्युत क्षेत्र के कारण इनके परमाणुओं का संपूर्ण धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में कुछ विक्षेपित हो जाता है, कुछ विक्षेपित हो जाता है। इससे पहले लिखें, इससे पदार्थ के दो सिरे बन जाते हैं। यह पदार्थ के ना बोल के हम यहां पर परमाणु लिख सकते हैं, जिससे इससे परमाणु के दो सिरे बन जाते हैं, जिन्हें ध्रुव कहते हैं तथा इस क्रिया को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। इस क्रिया को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं तथा सिरों के आवेश को ध्रुवित आवेश कहते हैं। ध्रुवित आवेश, ये बेटा ये क्या है? ध्रुवण। इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवण। और ये जो आवेश हैं इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? ध्रुवित आवेश। क्या बोलते हैं? ध्रुवित आवेश। तो ये था बेटा परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या है? ध्रुवित आवेश। और इसका क्यों यूज किया जाता है संधारित्र में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कई बच्चों की हमेशा शिकायत रहती है कि ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको हमने समझाने का प्रयास किया है। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, इनका संधारित्र में उपयोग क्यों किया जाता है, तो इस तरीके से ये सारा टॉपिक आपका परावैद्युत पदार्थ से कंप्लीट हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एक अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं।
अनसॉल्व्ड भी होगा, आप परेशान ना हो, बस आप जुड़े रहें हम लोगों के साथ। बोर्ड एग्जाम में आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी करवा के रहेंगे, ये वादा है। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।